दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आपको पता होगा काफी टाइम से सरकारी कर्मचारी देश भर के कई अलग अलग राज्यों में विरोध कर रहे हैं कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। तो इसी बीच अब पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट तो ये सामने आ रहा दोस्तों। सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। किन किन कर्मचारियों को इस ऐलान का फायदा मिलेगा ये तो अपन जानेंगे ही। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी हजारों सरकारी कर्मचारी जुटे थे। उसके बाद केंद्र सरकार की टेंशन भी बढ़ने लगी क्योंकि पीएम मोदी से कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें केवल और केवल पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। और नए साल 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2025 में आपको पता होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव वगैरह इलेक्शन वो भी आने वाले हैं, सरपंच उप सरपंच। और इन सब हालातों के बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी आती है कि यूपी में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने आवाज उठाई। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बीते रविवार ही मैनपुरी के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज परिसर में एक बैठक की और इस बैठक में शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए विरोध करते हुए कहा कि 18 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली कर दी जाए, नहीं तो आंदोलन होते रहेंगे, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लखनऊ के अलावा आगरा में भी जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों के संगठन का सम्मेलन होगा। जनवरी 2025 में आगरा के मुफीद ए आम इंटर कॉलेज में संगठन का प्रदेश सम्मेलन होगा। वैसे पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन योजना, इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स आप देख सकते हैं कि ओपीएस योजना में रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। मतलब उनके रिटायरमेंट के बाद भी आधी तनख्वाह जो उनकी सैलरी होती थी वो नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलती रहती है। राइट, इतना ही नहीं, डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ उनकी वो पेंशन भी बढ़ती रहती है और कर्मचारी रिटायरमेंट पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी भुगतान के भी हकदार थे। यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी निरंतर पेंशन का लाभ मिलता रहता, मतलब जैसे उसकी पत्नी हो गई, पति हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है, जबकि एनपीएस में पेंशन उन्हीं कर्मचारियों के कुछ वेतन कटौती के हिस्से के रूप में मिलता है। वैसे अभी कुछ राज्य सरकारें हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस पर वापस भी आ गए हैं। लेकिन अभी तक भी इन राज्यों ने भी मतलब कंप्लीट रूप से ऐसा नहीं लागू किया कि सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई हो। कुछ कुछ क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए लागू जरूर की है। आए दिन अभी छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप, कर्मचारी महासंघ ने संविदा कर्मियों का नियमितीकरण व पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की। हरियाणा में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अध्यापक संघ का ये प्लान बनाया गया। वीरेंद्र रोडान जो कि जिला प्रधान है यहाँ के, उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सभी स्कूलों में जाकर हरियाणा सरकार की शिक्षा विरोधी व शिक्षक विरोधी नीतियों की पोल खोलने का काम करेगा और पुरानी पेंशन बहाली व 8वें वेतन आयोग के गठन के मुद्दे को भी उठाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से मना कर रही है। हाल ही में आपको पता होगा संसद में भी सरकार ने ये क्लेरिफिकेशन जारी किया। 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर सरकार का कहना है कि अभी केंद्र सरकार ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही है। संसद में सरकार ने ये जवाब दिया था, तो उसके बाद कर्मचारी इसकी भी मांग करने लगे हैं। तो हो सकता है कि नए साल 2025 में सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर सकती है और पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। वैसे कुछ क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ये देख लीजिए, ये योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें नई पेंशन योजना के तहत भी पेंशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि 2004 से पहले कई कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई थी। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है और इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको पता होगा हाल ही में पुरानी पेंशन और कर्मचारियों की पेंशन योजना को लेकर कुछ आदेश दिया था 2004 से पहले नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को लेकर। तो इस बाबत कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओपीएस बहाली की बात करें तो फिलहाल कई राज्य सरकारें चुनावों के माध्यम से भी ये घोषणाएं कर रही है और प्लान कर रही है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए। वैसे केंद्र सरकार तो नए साल 2025 से यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना भी लागू करने की प्लान कर रही है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि हमें एनपीएस यूपीएस नहीं चाहिए, ओनली ओपीएस चाहिए। तो इन मांगों के बीच अब आखिरकार नए साल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या नए फैसले लिए जाते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से सबसे पहले। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस, ओपीएस या यूपीएस विच इज द बेस्ट पेंशन स्कीम आपके हिसाब से, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।